हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद जितेंद्र। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अदर, अनदर, एनी अदर तथा नो अदर के प्रयोग का अध्ययन करेंगे। अदर का प्रयोग दूसरा या अन्य के अर्थ में सिंगुलर तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। यहाँ पर हमारा नियम कहता है अदर का प्रयोग दूसरा या अन्य के अर्थ में सिंगुलर तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। यहाँ पर उदाहरण हमने लिया है द अदर बॉय, दूसरा लड़का। तो जो बॉय है अदर को प्रयोग किया गया, अदर के बाद जो नाउन प्रयोग हुआ वो क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। द अदर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो हमारा नियम भी कहता है अदर का प्रयोग दूसरा या अन्य के अर्थ में सिंगुलर तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जहाँ अदर का प्रयोग हुआ सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है सेंस के अनुसार। अनादर, अनादर का प्रयोग एक दूसरा, एक और या एक अतिरिक्त के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। यहाँ पर हमारा नियम कहता है अनादर का प्रयोग एक दूसरा, एक और या एक अतिरिक्त के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जहाँ भी अनादर का प्रयोग होगा उसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अनादर पेन, यहाँ पर अनादर का प्रयोग किया गया है, ये एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है किसकी? पेन की। पेन किस टाइप का है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक वचन संगणनीय संज्ञा है। नोट, एन प्लस अदर बराबर होता है अनादर, इसलिए अनादर के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। एन प्लस अदर बराबर अनादर होता है, इसलिए अनादर से पहले किसी भी आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण के लिए एन अनादर बुक, जो कि ये गलत है, होगा अनादर बुक। नियम नंबर 2, अनादर के बाद न्यूमरल एडजेक्टिव जैसे 2, 3, 4 एटसेट्रा का प्रयोग हो तो इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। यदि अनादर के बाद किसी न्यूमरल एडजेक्टिव संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया गया हो तो हमेशा क्या होगा? नाउन है वो प्लूरल प्रयोग होगा, हमेशा नाउन प्लूरल प्रयोग होगा। उदाहरण के लिए अनादर 10 years, दूसरे 10 years, ये न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया। उसके बाद जो नाउन प्रयोग किया गया ईयर्स, ये प्लूरल नाउन है। एनी अदर का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है, ना कि अनदर का। यहाँ पर हमारा नियम कहता है एनी अदर का प्रयोग निगेटिव सेंटेंसेस में होता है, ना कि अनदर का। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा एनी अदर का प्रयोग होगा, अनदर का नहीं होगा। उदाहरण के लिए आई डिड नॉट गिव हर एनी अदर बुक, आई डिड नॉट गिव एनी अदर बुक। यहाँ पर निगेटिव है, डिड नॉट लगा हुआ है, तो इसके साथ हमने क्या प्रयोग किया? एनी अदर का। नकारात्मक वाक्यों में हमेशा एनी अदर का प्रयोग होगा, ना कि अनदर का। अनदर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है। इस नियम से हमारा क्लियर हो गया कि एनी अदर का प्रयोग हम नकारात्मक निगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे और अनदर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करेंगे। अनदर का प्रयोग योर ब्रदर वांट्स टू बाई अनदर टेबल, ये देखो अनदर का प्रयोग किया गया और ये वाक्य भी अफर्मेटिव है। तो नेगेटिव के साथ एनी अदर का प्रयोग और सकारात्मक वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा अनदर का प्रयोग करेंगे।
एनी अदर का प्रयोग कोई अन्य के अर्थ में तथा नो अदर का प्रयोग अन्य कोई अन्य नहीं के अर्थ में होता है। दोनों एनी अदर नो अदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले होता है। यह हमारा नियम कहता है एनी अदर का प्रयोग कोई अन्य, एनी अदर मीन्स होता है कोई अन्य, तथा नो अदर मीन्स होता है कोई अन्य नहीं के अर्थ में होता है। और दोनों से साथ एनी अदर के साथ भी और नो अदर के साथ में सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा। उदाहरण के लिए, रीता इज बेटर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। कक्षा की दूसरी लड़कियों की अपेक्षा नीता इज बेटर, सब उससे अच्छी है, एनी अदर का प्रयोग किया गया। और इसके बाद जो गर्ल प्रयोग की गई वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। नो अदर, नो अदर गर्ल इन द फैमिली इज एज गुड एज अनुपम। कोई भी लड़की क्लास में परिवार में इतनी सुंदर नहीं, अच्छी नहीं है जितनी कि अनुपम है। तो जो गर्ल प्रयोग किया गया ये कौन से सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नो अदर निगेटिव मीनिंग रखता है, इसलिए नो अदर के साथ निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। एनी अदर की जगह नो अदर तथा इन दोनों की जगह अनअदर का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर हमारा नियम कहता है कि नो अदर है वो निगेटिव नकारात्मक अर्थ रखता है, इसलिए नो अदर के साथ कभी भी कोई निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। एनी अदर की जगह नो अदर तथा इन दोनों की जगह अनअदर का प्रयोग नहीं होगा। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो का मैं यहीं अंत करता हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।